हरे कृष्ण। ऐसा एक जंगल था, वन था। उस वन में नारद मुनि आए थे। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण राम में। तो नारद मुनि तो कहाँ पे भी जाते हैं, भगवान का भक्त है, भगवान का नाम में इतना शक्ति है, वो शक्ति प्राप्त करके कहाँ पे भी चले जाते हैं। स्वर्गलोक में जाते हैं, मर्त्यलोक में जाते हैं, पातालोक में ही चले जाते हैं, वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनको कोई वीज़ा और पासपोर्ट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, कोई गाड़ी का टिकट नहीं ज़रूरत पड़ता है, तो कहाँ पे भी जाते हैं। तो एक दिन नारद मुनि दिग भ्रमण करते करते एक वन में पहुँचे। उस वन में जाते जाते एक अद्भुत दृश्य देखा। कौन सा दृश्य था ना, एक जगह पे एक सुंदर खरगोश था। देखने के लिए तो कितना सुंदर है, खरगोश बहुत सुंदर था। परंतु उस खरगोश को किसी ने एक बाण मारा था, बाण मार के घायल कर दिया था, वो छटपटा रहा था। तो नारद मुनि को देख के बहुत दुख आया, दुख लगा। उनको हाथ में उठाए, सोचने लगे अरे कितना सुंदर खरगोश है, इसको कौन मारा है। हाँ, मारा तो मारा, उसको प्राण से जान से क्यों नहीं मारा, ये छटपटा के क्यों छोड़ा। तो बाद में उनको जो बाण लगा था, हाँ, वो बाण को निकाल, हाथ से निकाल के उनको छोड़े। तो धीरे धीरे चलने लगा वो। फिर कुछ दूर पर गए नारद मुनि, वहाँ पे और एक दृश्य देखा। क्या है ना, एक मयूर था। मयूर कितना सुंदर है, मयूर जब नाचता है ना, देखने के लिए कितना मनोहर लगता है। उस मयूर को भी किसी ने बाण मारा था। बाद में उस मयूर को भी हाथ में उठाए और देखे कि अरे इतना सुंदर जीव है, कौन इसको मारा है। उनका शरीर से भी बाण निकाले। फिर और कुछ दूर के बाद गए तो और एक सुंदर हरिण था, छोटा सा हरिण था। हरिण तो देखने के लिए बहुत सुंदर है। जिस हरिण के लिए सीता माता पंचवटी से, हाँ, राम भगवान को लाने के लिए बोले थे, और वही हरिण का वजह से वो चोरी हो गई है रावण का हाथों। तो देखने के लिए बहुत सुंदर है हरिण। उस हरिण का शरीर से भी वो बाण को निकाले। फिर आगे गए और एक जीव को देखा, फिर आगे गए और एक जीव को देखा। मतलब प्रत्येक जीव, हाँ, छटपटा रहे, तड़प रहे, तो उसका शरीर में बाण लगा हुआ है। बाद में और कुछ दूर के बाद गए जब भी, तो वो नारद मुनि अनेक अनेक प्रकार के जीव को देखे, बहुत छटपटा रहे थे। तो बाद में नारद मुनि वहाँ पे जोर से आवाज़ लगाए, कौन मार रहा है, कौन तड़पा रहा है। तो आगे जाके देखे नारद मुनि, एक शिकारी है। ये शिकारी है, हाथ में बाण लिया हुआ है और हाथ में धनुष है, और प्रत्येक जीव को मार रहा है। तो नारद मुनि उनका पास गए। नारद मुनि बोले, अच्छा, ये जो प्रत्येक जीव का अंदर, हाँ, जो बाण मारा हुआ है, ये आपने ही मारा है। तो शिकारी ने कहा, हाँ, मैं ही मारा हूँ, मैं ही मारा हूँ। तो नारद मुनि बोले, क्यों मार रहे? ना, ये मेरा पैसा है, ये मेरा काम है, मेरा ये कर्म है। हाँ, तो नारद मुनि बोले कि तुम जो मारते हो प्राण से क्यों नहीं मारते हैं, पूरा जान से मार डालिए, ऐसा क्यों छटपटा रहे हो। हाँ, तो वो शिकारी नारद मुनि कहते हैं, ऐसा दृश्य देखने से मुझे आनंद लगता है। कोई जीव को मारता है तो छटपटाता है, तो देखने से मुझे आनंद मिलता है। तो नारद मुनि ने कहा, इसका परिणाम क्या होगा जानते हो, इसका अंजाम क्या होगा जानते हो। तो शिकारी ने कहा, पूछा क्या होगा ना, ये लोग जैसा तड़प रहे हैं, जो पशु पक्षी लोग जीव को जैसा तड़प रहे हैं, तुम की भी एक दिन तड़पना पड़ेगा। ऐसा छटपटाता रहोगे, ये प्रकृति का नियम है। तुम भी अगले जन्म में, आने वाला जन्म में तुम भी पक्षी बनोगे, तुम भी पशु बनोगे, और ये जो पशु पक्षी जो तड़प कर मारा है, ये लोग शिकारी बनेंगे और ये लोग तुमको मारेंगे। ये प्रकृति का नियम है, जैसा कर्म वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित काल। प्रत्येक जीव को प्रारब्ध कर्म के फल जो भोगना पड़ता है। तुम जैसा छटपटा रहे, तुमको एक दिन आएगा, वो समय आएगा, तुम भी ऐसा छटपटाते हुए यहाँ पे पड़ोगे। तो ऐसा सोच के जब ऐसा नारद मुनि का मुखारबिंद से ऐसा बात सुना तो वो घबरा गया। बाद में शिकारी ने कहा कि हे संत महात्मा, आप कौन है। तो नारद मुनि बोले कि मैं नारद हूँ, मैं संत हूँ, साधु हूँ, प्रत्येक जीव का पर दया करता हूँ। नामे रुचि जीवे दया। जो भगवान का भक्त होते हैं, नाम का प्रति रुचि लेते हैं और जीव के प्रति दया होते हैं। इसलिए चैत्र महाप्रभु क्या कहते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जो भक्त हो जाता है वो पर दुख में दुखी होता है। जो भगवान का भक्त नहीं होते हैं, पर दुख में वो सुख अनुभव करते हैं। नारद मुनि तो भगवान का भक्त थे, श्रेष्ठ भक्त थे।
वो भी प्रहलाद महाराज के गुरु है, ध्रुव महाराज का गुरु है, वाल्मीकि के गुरु है, वेद व्यास के गुरु है, बड़े बड़े भक्तों का गुरु है। हाँ, शुद्ध भक्त है, श्रद्धालु भक्त है, परम दयालु है। बोले कि ऐसा मत काम करो। ये शिकारी, तुम जैसा छटपटा रहे हो, ये प्रकृति का नियम है, तुमको भी एक दिन छटपटाना पड़ेगा। तो शिकारी ने कहा कि मैं क्या करूँ, मेरा हाथ से बहुत पाप हो चुका है, मैं क्या करूँ, ये पाप से प्रायश्चित होने के लिए कुछ उपाय है? तो नारद मुनि ने कहा, सब काम के लिए, सबका ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता है, हम करना नहीं चाहते हैं। तुम अगर पाप किया है उसका प्रायश्चित करने का एक उपाय है। क्या उपाय है? तो हे नारद मुनि, मुझे प्लीज़ बताइए। मुझे बताए, मेरा हाथ से कितने कितने जीव को मैं वध किया है, कितना पापी हूँ मैं, तो पाप का तो मुझे फल भोगना ही पड़ेगा। मुझे कुछ उपाय बताइए जो कि पाप से प्रायश्चित हो सकूँ। तो शिकारी ऐसा पूछने के बाद नारद मुनि ने बताया कि तुम ये काम करना, ये जो पशु का पक्षी का शिकार करना तुम छोड़ दो। तो शिकारी ने कहा कि मैं अगर छोड़ दूंगा, ये तो मेरा कर्म है, मेरा घर कैसा चलेगा, मेरा जीविका कैसा चलेगा, मैं खाऊंगा कैसा, भोजन कैसा करूंगा? तो नारद मुनि ने कहा, देखो भगवान का एक नाम है विश्वम्भर। विश्वम्भर का अर्थ है जो सारे संसार को, सारे विश्व को भरण पोषण करते हैं, सबको खाना पिला देते हैं। क्या तुमको नहीं देंगे? मैं एक उपाय बताता हूँ आपको, मैं एक आपको उपाय बताता हूँ, आप उपाय करोगे ना? हाँ नारद मुनि, मैं करूँगा। तो नारद मुनि सबसे पहले क्या किया है, क्या बोले, तुम जो धनुष बाण को त्याग करो आज से, और एक मैं माला देता हूँ, ये माला लीजिए, वहाँ पे एक वृक्ष है, बट वृक्ष है, वहाँ पे बैठिए और भगवान का नाम जप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह अगर नाम जप करोगे, शुद्ध नाम जप करोगे, प्रेम से, श्रद्धा से, आनंद से, एकाग्रचित्त से, तो आपका पास निश्चित रूप से भगवान भोजन का व्यवस्था कराएंगे। भगवान सबको देते हैं, चोर को, डाकू को, लुटेर को, जो भगवान का शरणागत नहीं होते, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान का नाम जप नहीं करते हैं, वो लोगों को खाना देते हैं। आप प्रभु का, भगवान श्री कृष्ण का, राम का, जगन्नाथ का अगर नाम जप करोगे तो क्या हम भगवान आपको खाना नहीं देंगे, भोजन नहीं देंगे? अवश्य देंगे। किंतु हम लोग एकाग्रचित्त से भगवान के ऊपर विश्वास करके नाम जप करोगे तो आपका पास ऑटोमेटिक आप खाना का पास, भोजन का पास आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो भोजन आपका पास आएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। तो शिकारी ने कहा कि ठीक है, आप जो कह रहे ठीक है, मैं करूँगा। तो क्या कहा, क्या बोला हो, उस भगवान जो नारद थे, नारद के सामने ही वो धनुष बाण को तोड़ दिया। नारद मुनि ने एक माला दिए उनको, ये माला दी, अभिमंत्रित करके माला दिए, बोले कि ये माला से भगवान का नाम जप करो। हाँ, तो जब तक तुम्हारा पास भोजन नहीं आता है तब तक ऐसा जप करते रहो। तो नारद मुनि चले गए और ये जो शिकारी है धनुष को, बाण को तोड़ दिया, एक वृक्ष के पास जाके बैठा, प्रभु भगवान का महामंत्र जप करने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा जप करते रहा। तो वो जो वृक्ष के पास बैठे थे, पहले के लोग जो क्या करते थे, जो खाना बनाते थे, पहले का ऐसा गैस नहीं रहता था, स्टोव नहीं रहता था, लोग को जो काष्ठ से, लकड़ी से खाना पकाते थे। जो खाना पकाते थे उनका ईंधन क्या रहता था, काष्ठ और लकड़ी रहता था। वो लकड़ी लाने के लिए, वो काष्ठ लाने के लिए पहले के लोग, आज से 30-25 साल पूर्व मैं भी देखा हूँ, बहुत लोग को वन में जाते थे, जंगल में जाते थे, और वो लकड़ा को, काष्टों को लेके आते थे, सर पे इतना बड़ा बड़ा काष्ठ लेके आते थे और घर में रखते थे। सुबह और शाम को वो जला के खाना पकाते थे। तो जिस जगह पे वो जो शिकारी बैठा था, माला जप कर रहा था, उस जगह पे कुछ 5-6 आदमी लकड़ा लेने के लिए आए, जंगल में काष्ठ लेने के लिए वो जंगल में आए। जंगल में काष्ठ इकट्ठा किए। बाद में आते समय देखे कि वृक्ष का नीचे एक व्यक्ति जप कर रहा है, प्रभु जी श्री राम का, भगवान राम का, कृष्ण का नाम उच्चारण हो रहा है, और सारे जगह में पूरा ध्वनि उच्चारण हो रहा है। क्या उच्चारण हो रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा जब ये नाम, भगवान का जो पवित्र नाम, ये जो 5-6 लोग गए थे, उनका कान में जब भी पड़ा तो सब लोग को बात करने लगे कि ये जंगल में प्रभु जी का, कृष्ण का, राम का उच्चारण हो रहा है,
आवाज़ आ रहा है, कौन है? तो थोड़ा आगे जाके देखे तो एक सुंदर वट वृक्ष था। उस वृक्ष का नीचे एक व्यक्ति बैठा है और इतना सुंदर से पवित्र नाम एकाग्रचित से जप कर रहा है, तो उनका शरीर से तेज निकल रहा है। भक्तों, जो व्यक्ति प्रभु श्री राम का, कृष्ण भगवान का नाम शुद्ध भाव से जप करता है एकाग्रचित से, वो साधु हो जाता है, संत हो जाता है। और भगवान का नाम में इतना शक्ति है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रापित नियमित स्मरण न काल एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्देव मिदृशम यहाँ जनिना अनुराग। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में जो 2 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। हे कृष्ण, हे प्रभु, आपका नाम में आप इतना शक्ति भर दिए है, वो नाम जो कोई भी जप करता है उसका शरीर पूरा शुद्ध हो जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। परंतु मैं अभागा ये पवित्र नाम को ठीक भाव से जप नहीं कर पाता हूँ, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 2 नंबर श्लोक में। तो वो व्यक्ति नारद मुनि से शिक्षा लिए, दीक्षा लिए, माला से जप कर रहे, नाम जप करते करते उनका शरीर शुद्ध हो गया, सारे पाप विनष्ट हो गया और शरीर से तेज निकल रहा है। जैसा सूर्य उदय होते सुबह, जो सूर्य से कैसा तेज निकलता है, तो वो जो शिकारी था ये तो पाप किया था, ऐसा भगवान का नाम जप करते करते उनका शरीर शुद्ध हो गया। जैसा अजामिल ने बहुत पाप किया था, अंत समय में प्रभु नारायण का नाम लिया तो उनका सारे पाप विनष्ट हो गया, शरीर शुद्ध हो गया। तो ये शरीर का भी शरीर से तेज निकल रहा था, इतना तेज निकल रहा था। ये जो 5-6 लोग जो गए थे काष्ठ लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए गए थे, ये लोग को देख के आश्चर्य हो गए और ये लोग सोचने लगे कि ये तो बहुत बड़े संत है। हाँ, ये प्रभु श्री राम का, कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, ये साधु है, संत है ना। हमारा सौभाग्य है जो कि ये साधु का हमारा दर्शन हो गया। वास्तव में वो साधु नहीं था, साधु नहीं था, वो डाकू था, वो शिकारी था, प्रत्येक जीव का हत्या करता था। परंतु आज नारद मुनि जो इतने बड़े संत के शरणागत होकर उनसे शिक्षा लेकर साधु का दर्शन करके आज उनका शरीर पवित्र हो गया है, नाम जप कर रहे हैं। बाद में आंख बंद करके नाम जप कर रहे हैं। ये लोग जो 5-6 लोग गए थे, ये लोग को सोचने लगे कि ये तो तपस्या कर रहे हैं, हम इनको क्यों डिस्टर्ब करेंगे, इनका तपस्या में हम लोग क्यों बाधक होंगे, चलो हम चले जाएंगे। तो उनको दर्शन किए। बाद में एक जो 5-6 जन गए थे, उसमें से एक आदमी बोला अरे ये जो साधु है, संत है, ये क्या खाता है? हाँ, ये तो तपस्या करता है, जंगल में क्या मिलता है उसको। हाँ, चलो हम लोग जो टिफिन लाए हैं, टिफिन से थोड़ा थोड़ा उनको देते हैं। हम तो भक्ति नहीं कर पाते हैं, भजन नहीं करते हैं, तपस्या तो नहीं कर पाता है, क्योंकि हम लोग सांसारिक लोग हैं। इसीलिए सबका टिफिन से थोड़ा थोड़ा ये जो भोजन निकालो। तो एक बहुत बड़ा केला का पत्ता था, उस केला का पत्ता में सब लोग जो टिफिन लेके गए थे, सब लोग एक एक मुट्ठी जो अन्न लिए थे सब लोग को डाले। तो 5-6 जन का तो इतना हो गया, तो एक जन का भोजन हो गया। हाँ, तो वहाँ पे रखे, बाद में अपना अपना घर चले गए। बाद में ये जो शिकारी आंख जब भी खोला, तब देखा है कि उनका सामने केला का पत्ता में सुंदर सुंदर भोजन है। बाद में वो शिकारी का आंखों से आंसू आ गया, पानी आ गया और गुरुदेव को याद किए। मेरे गुरुदेव नारद मुनि ने जो कहा था ये सत्य बात है। प्रभु श्री राम का, कृष्ण का नाम जो जप करता है एकाग्रचित से, शुद्ध से, प्रेम भाव से, भगवान उनको भोजन का व्यवस्था करता है। वास्तव में ये सत्य है भक्तों, सत्य है। क्या सत्य है? जो भजन करता है भगवान उसके लिए भोजन का व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं। आप भजन कीजिए, देखिए स्वयं भोजन हमारे पास आएंगे। जो भजन करता है शुद्ध भाव से, शुद्ध चित्त से, एकाग्र चित्त से, उसको भोजन मिलना ही मिलना है। तो भोजन करते थे और भगवान का तपस्या करते थे। बाद में कुछ दिन के बाद नारद मुनि, उनका एक मित्र जो पर्वत मुनि थे, उस रास्ता में जा रहे थे, कुछ रास्ता में जा रहे थे, तो नारद मुनि को याद आया कि इस जगह पे एक शिकारी प्रत्येक जीव को, पक्षी को, पशु को मारा था, तड़पा रहा था, उनसे मिला था, उनको मैं माला दिया था, यहाँ पे बैठ के जप करने के लिए कहा था। यहाँ पे जप करता है या नहीं है, तो नारद मुनि देखने के लिए गए। नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों साथ में गए थे, देखने लगे। देखे तो गुरुदेव आ रहे हैं, ये जप कर रहे थे, ये शिकारी जप कर रहे थे। जब गुरुदेव को देखे तो उठ के खड़ा हो गए। बाद में जो वृक्ष का नीचे खड़ा हो गए। बाद में नारद मुनि, गुरुदेव आते तो प्रणाम करना पड़ेगा ना, तो प्रणाम करने के लिए, दंडवत प्रणाम करने के लिए सामने आए। नारद मुनि, पर्वत मुनि सामने से खड़ा है, मतलब कुछ ऐसा 10 फुट का आगे। तो ये जो शिकारी
गुरुदेव को प्रणाम करने जा रहे थे, दंडवत प्रणाम करने जा रहे थे। बाद में क्या हुआ, वो रास्ता में जहाँ पे जिस जगह पे प्रणाम करना चाह रहे हैं उस जगह पे कुछ चींटी घूम रहे थे। हाँ, जो चींटी रहता है ना, चींटी, बहुत सारे चींटी रास्ता में वो बाजू से वो बाजू जा रहे थे। तो नारद मुनि देखे कि ये प्रणाम तो करना जा रहा है, लेकिन क्या है, प्रणाम नहीं करता है। हाँ, तो बाद में जो उसका शरीर का ऊपर एक कपड़ा था, वो कपड़ा में झाड़ रहा है, वो चिंटू को हटा रहा है। हाँ, क्यों हटा रहा है ना, ये जो चिंटी लोग है, छोटे छोटे जीव है, मेरा इतना बड़ा शरीर है, मैं अगर दंडवत प्रणाम करूँगा तो मेरा इतना बड़ा शरीर है, जब लगेगा ये चिंटी सब मर जाएंगे। हाँ, मैं तो ये हाथों में कितने कितने सारे जीव को, बहुत सारे जीव को हत्या किया है, अभी मैं जीव का हत्या नहीं करना चाहता हूँ। जो शिकारी हजारों हजारों हाँ जीव का हत्या किया है, आज जो शिकारी एक चिंटी को बचाना चाहता है, मतलब जीव के प्रति दया आ गया है, वो कपड़ा से झाड़ू मार रहा है। झाड़ू मारने के बाद साफ हो जाएगा, नारद मुनि को प्रणाम करेगा। ये दृश्य नारद मुनि देख रहे थे, और नारद मुनि पर्वत मुनि के कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, बोले देखो मित्र, ये शिकारी एक दिन था, हाँ, कुछ दिन पूर्व इतना सारे इस जगह पे वध किया था, हाथ में धनुष बाण लेकर खरगोश, हरिण, मयूर, अनेक अनेक जीव को हत्या कर रहा था। आज यही शिकारी पवित्र भगवान का नाम जप किया, उनका शरीर इतना शुद्ध हो गया, जीव के प्रति दया आ गया, आज हमको प्रणाम करने के लिए दंडवत प्रणाम करना जा रहा है, परंतु देखो ये चिंटी मर जाएंगे करके कपड़ा से झाड़ू मार रहा है। पर्वत मुनि को बता रहे हैं, पर्वत मुनि को नारद मुनि बता रहे हैं। तो पर्वत मुनि क्या कहा नारद को, ना हे नारद मुनि, हे मित्र, आप तो साधु है ना, हाँ, आप संत है, आप साधु है, आपका जो कोई भी दर्शन करता है वो तो पवित्र हो ही जाता है। हाँ, आपका कितने बड़े बड़े शिष्य है, बड़े बड़े भक्त है, नारद है, प्रहलाद है, ध्रुव है, हाँ, वेद व्यास है, वाल्मीकि मुनि है, अनेक अनेक बड़े बड़े चढ़े भक्त है, केवल आपका कृपा से है, आप शुद्ध भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है, आपका जो कोई संग करता है वो तो शुद्ध हो ही जाएगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। कोई अगर शुद्ध भक्त का, कोई शुद्ध साधु का लव मात्र साधु संग, इसका अर्थ क्या है, थोड़ा सा 2 मिनट हो या 5 मिनट हो संग हो गया तो उसका जीवन परिवर्तन हो सकता है। ये इसी तरह मतलब ऐसा शुद्ध साधु होना चाहिए। नारद साधारण का भक्त नहीं थे, साधारण साधु नहीं थे, इतना बड़ा शिकारी, पापिष्ट था, हाँ, दुराचारी था, दुष्ट कार्य में लिप्त था, हमेशा पशुवध करता था। देखिए आज नारद जी का केवल थोड़ा सा संग प्राप्त हुआ, साधु का संग किए, थोड़ा सा संग किए, उसका जीवन के साथ परिवर्तन हो गया। आज वो शिकार वृत्ति छोड़कर प्रभु श्री राम का जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं। भजन करके एक जगह पे बैठ के भजन कर रहे हैं, उनका पास में स्वयं भगवान भोजन दे रहे हैं। जो 5 लोग जो गए थे, गांव में गए, 5 लोग टिफिन से जो भोजन ला के दिए, ये तो पेट भर के भोजन किए, बाद में तपस्या किए। जो 5-6 लोग आए थे काष्ठ लेने के लिए, गाँव में गए, गांव जाके फिर गांव के लोग को बताए, गांव का लोग को क्या बताए ना, कौन सा साधु है, कहाँ से क्या, हम लोग को कभी देखा नहीं था, इतना सुंदर साधु है, वो बट वृक्ष का नीचे बैठा है, तपस्या कर रहा है और उनका शरीर से तेज निकल रहा है। ये 5-6 जन जो आए थे, पूरा गांव के सभी ग्रामवासी लोग को सब बताए। बताने के बाद और लोग को भी लालसा हुआ, कौन सा साधु आए, हम भी दर्शन करेंगे, हम लोग को भी पाप किए हैं, ऐसे साधु का दर्शन करने से हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। क्योंकि नरोत्तम दास एक भजन गाते हैं, कौन सा, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरो वैष्णव पराण। भगवान का भक्त के हृदय में सदा सर्वदा गोविंद विश्राम करते हैं। गोविंद भी कहते हैं मेरा भक्त प्राण है। बाद में क्या कहते हैं, हाँ, कि ये जो साधु लोग, साधव हृदयमय हम साधुनम हृदय तो हम मद अन्यते ना जानती ना हम तेभ्य मनागपी। भगवान नारायण भागवत के 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज को कहते हैं साधव हृदयमय हम, साधु जो मेरा हृदय में वास करते हैं।
साधु मेरे बिना और कुछ नहीं जानता है, मैं भी साधु मेरा भक्त के बिना कुछ नहीं जानता हूँ। भगवान भागवत नवम में हमने बताया है। तो साधु संग करना चाहिए। इतना बड़ा शिकारी है, वो अगर परिवर्तन हो जाते हैं तो हम लोग इतने बड़े पाप नहीं है, हम लोग छोटे मोटे पापी है, इतने बड़े पापी नहीं है। वो अगर पाप से मुक्ति हो गया तो हम लोग भी मुक्ति हो सकते हैं। हम लोग भी भजन कीर्तन करके हाँ भगवान का शुद्ध भक्त हो सकते हैं। और नामों प्रति रुचि होना चाहिए, जीव के प्रति दया होना चाहिए। तो अगर शिकारी भी परिवर्तन हो गया है, हम लोग भी प्रयास करना चाहिए परिवर्तन होने के लिए। और कोई उपाय नहीं भक्त, केवल साधु संग करना चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्ध है। हमको साधु कौन है? प्रभुपाद इतने बड़े साधु है, वो भी प्रचार किए, सारे संसार के लोग को दर्शन दिए। अमेरिका गए, अमेरिका जो दुराचारी थे, भ्रष्टाचारी थे, अन्यायी थे, अत्याचारी थे, वो लोग भी प्रभुपाद जी के जैसे साधु का दर्शन करके परिवर्तन हो गए। आज का डेट में वो बड़े बड़े साधु है, संत है, जो हमारा भारत के लोग को दीक्षा देते हैं। हाँ, तो ऐसा साधु के शिष्य लोग को भी है। आज का डेट में प्रभुपाद के जो शिष्य लोग है, सारे संसार में प्रचार कर रहे हैं। उनका शिष्यों का शिष्य है, अभी भी प्रचार कर रहे हैं। ऐसे साधु लोग को जहाँ मिलते हैं उनका पास जाना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, उनका मुखारबिंद से भगवान का हरि कथा श्रवण करना चाहिए, पुस्तक वितरण करना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए, पवित्र भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हमारा मुक्ति हो सकता है, उसमें कुछ भी संशय नहीं प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद।